उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में उत्तम नाम का एक परिवार रहता था। इस परिवार को स्थानीय लोग उत्तम परिवार के नाम से जानते थे। परिवार में कुल 4 सदस्य थे। पिता मुन्ना लाल उत्तम जो घर के मुखिया थे, उनकी पत्नी राज देवी, उनका बेटा विपिन और सबसे छोटी बेटी कोमल। यह परिवार काफ़ी खुशहाल और संपन्न था। मुन्ना लाल पेशे से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर काम करते थे। घर में किसी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं थी और जीवन सामान्य रूप से शांति से चल रहा था। यह घटना 4 जुलाई 2022 की रात की है। रोज की तरह परिवार का रात का खाना खाने के बाद करीब 12:50 पर सोने चले गए। उनका घर 2 मंजिला था। ग्राउंड फ्लोर पर 2 कमरे थे। एक में मुन्ना लाल और राज देवी सोते थे, जबकि दूसरे कमरे में उनकी बेटी कोमल सोती थी। फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा था जिसमें बेटा विपिन सो रहा था। रात लगभग 3 बजे कोमल की नींद अचानक किसी आहट से टूटती है। जब वो उठकर देखती है तो उसे नजर आता है कि 3 नकाबपोश व्यक्ति चुपचाप घर से बाहर निकल रहे हैं। चूंकि घर बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए हलचल साफ साफ महसूस हो रही थी। घबराकर कोमल तुरंत अपने माता पिता के कमरे की ओर भागती हुई जाती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसकी चीखें निकल जाती। वह दौड़कर फर्स्ट फ्लोर पर अपने भाई विपिन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। कुछ देर में विपिन जागता है और दोनों मिलकर नीचे आते। नीचे का दृश्य दिल दहला देने वाला था। उनके माता पिता की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दोनों भाई बहन चीखने चिल्लाने लगते हैं। इनकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। किसी पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर में कानपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है। शुरुआती जांच में ये मामला काफ़ी लूटपाट जैसा लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ चोर चोरी की नीयत से घर में घुसे और विरोध करने पर माता पिता की हत्या कर दी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पूरे केस की परतें खुलती गई और मामला बिल्कुल अलग दिशा में लेके चला गया। जो दिख रहा था सच्चाई उससे कहीं बिल्कुल उलट थी। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कानपुर के बहुचर्चित उत्तम फैमिली मर्डर केस के पीछे की असली सच्चाई क्या थी। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और रोमांचक, रहस्यमय और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। सबसे पहले पुलिस इस केस को एक आम लूटपाट की घटना मानकर जांच कर रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में यह साफ हो जाता है कि घर से एक भी सामान चोरी नहीं हुआ, यानी हत्या किसी चोर या डकैती के इरादे से नहीं हुई थी। इसमें पुलिस को यकीन हो गया था कि इस वारदात के पीछे कोई और गहरी वजह छुपी हुई है। जब पुलिस ने परिवार के बेटे विपिन से पूछताछ की तो उसने अपनी तरफ से एक अहम जानकारी दी। उसने बताया कि उसे अपने ससुराल वालों पर शक है। दरअसल विपिन की शादी 2017 में हुई थी, एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसे पता चल गया था कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से अस्थिर है। इसी वजह से दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और मामला तलाक तक पहुंच गया। कोर्ट में इस तलाक का केस भी चल रहा था। विपिन ने आगे बताया कि उसने अपनी पत्नी के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद विपिन के ससुराल वालों ने उस पर और उसके परिवार पर 50 लाख के डिमांड वाला केस भी ठोक दिया। साथ ही उसे जान से मारने की धमकियां भी मिली हुई थी। इन सब बातों को सुनकर पुलिस को शक हुआ कि इस मर्डर के पीछे कहीं विपिन के ससुराल वालों का हाथ तो नहीं है। इसके बाद पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली सुबह एक टीम को फतेहपुर रवाना कर दिया गया, जहां विपिन की ससुराल थी। वहां जाकर टीम को यह जांच करनी थी कि क्या इस हत्याकांड में वाकई ससुराल पक्ष का कोई संबंध है। इसी के साथ पुलिस ने ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठा करना शुरू कर दी। फुटेज में यह दिखाई देता है कि रात 12 से 12:30 बजे के बीच एक लड़का मुंह पर कपड़ा बांधकर सीधे घर के अंदर दाखिल होता है। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाज़ा पहले से खुला हुआ। फिर करीब 1:30 बजे से 2 बजे के बीच वही लड़का घर से बाहर जाता दिखाई देता है। इस बार उसके हाथ में एक लाल रंग की पॉलीथीन थी जिसमें कुछ सामान रखा हुआ था। अब यहाँ एक गड़बड़ साफ नजर आ गई। घर की बेटी कोमल ने पुलिस को बताया था कि उसने 3 नकाबपोश लोगों को घर से बाहर निकलते देखा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा था कि घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति आया था और वही वापस गया है। न तो 3 लोग, न कोई हड़बड़ी, सिर्फ एक लड़का जो दरवाज़ा खुला होने पर अंदर आया और 1 से 1.5 घंटे बाद निकल गया।
पुलिस के मन में यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या कोई भी सामान्य परिवार रात में अपना मुख्य दरवाज़ा खुला छोड़कर सोएगा? क्योंकि फुटेज के हिसाब से वह व्यक्ति सीधे अंदर चला गया था, यानी दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस का शक अब धीरे धीरे विपिन और कोमल दोनों भाई बहन की ओर भी बढ़ने लगा था, खासकर कोमल पर। इसी दौरान मुन्नीलाल और राज देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया था कि हत्या से पहले दोनों को कोई नशीला पदार्थ दिया गया था। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि उसी रात खाना खाने के बाद सोने से पहले कोमल ने अनार का जूस बनाया था। उसने यह जूस अपने माता पिता और भाई विपिन को दिया था। माता पिता ने वह जूस पूरी तरह से पी लिया, लेकिन विपिन ने वह जूस अधूरा छोड़ दिया क्योंकि उसे उसका स्वाद कुछ अजीब लग रहा था। वही जूस थोड़ी मात्रा में किचन में बचा पड़ा भी था। पुलिस ने वह बचा हुआ जूस तुरंत जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि जूस में नशीली दवा मिली हुई थी, जो पीने वालों को गहरी नींद में पहुंचा देती है। अब क्योंकि यह जूस कोमल ने ही तैयार किया था और विपिन ने इसे पूरा नहीं पिया था, इसका मतलब साफ था कि विपिन इस मर्डर में शामिल नहीं था। लेकिन इसके साथ ही पुलिस का पूरा ध्यान अब कोमल पर केंद्रित हो गया, क्योंकि वह अब सबसे बड़ा शक उसी पर था। अब तक की जांच के आधार पर पुलिस को शक गहराने लगा, इसलिए उन्होंने कोमल और विपिन दोनों का सीडीआर निकलवाने का फैसला किया। विपिन की कॉल डिटेल में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जब कोमल की कॉल हिस्ट्री निकाली गई तो पुलिस को 2 ऐसे नंबर मिले जिन पर वह रोजाना घंटों बात किया करती थी। जांच में यह भी सामने आया कि जिस रात ये हत्या हुई थी, ठीक उसी रात करीब 12 बजे कोमल ने अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजा था। उस मैसेज में लिखा था, काम करने के लिए आ जाओ, सब लोग तैयार हैं। इसके कुछ ही देर बाद एक नकाबपोश लड़का सीसीटीवी में घर के अंदर घुसते हुए दिखाई दिया था। इससे पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि वो लड़का कोमल ने ही बुलाया था। अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने कोमल को गिरफ्तार कर लिया। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो कोमल ने पूरा का पूरा सच उगलना शुरू कर दिया। अब असली कहानी सामने आई। कोमल मुन्नालाल और राज देवी की जैविक संतान नहीं थी। मुन्नालाल और राज देवी का एक ही बेटा था, विपिन, जो उनकी पहली संतान था। विपिन के जन्म के बाद राज देवी दोबारा मां नहीं बन सकी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। दोनों को बेटी चाहिए था, इसलिए उन्होंने परिवार में ही मुन्नालाल के छोटे भाई की बेटी को गोद ले लिया। यही बच्ची थी कोमल, जिसे इन्होंने बचपन से ही अपनी बेटी की तरह पाला था। मुन्नालाल और राज देवी ने कोमल और विपिन दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार किया था। अच्छे स्कूल में पढ़ाया, हर ख्वाहिश पूरी की। बच्चों को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए। साल 2017 में मुन्नालाल ने अपने बेटे विपिन की शादी फतेहपुर की एक लड़की से तय कर दी। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन अगले ही दिन विपिन को पता चल गया कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है। इस कारण उसने उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया और उसे मायके छोड़ दिया। इसके बाद लड़की वालों ने विपिन और मुन्नालाल पर केस कर दिया और कोर्ट में 50 लाख की मांग कर दी और धमकियां भी दी कि पैसे न देने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इससे परेशान होकर मुन्नालाल ने फैसला किया कि 50 लाख देकर केस को खत्म कर दिया जाए। वे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे और वर्षों की नौकरी में उन्होंने अच्छी संपत्ति जोड़ रखी थी। कानपुर में 2 फ्लैट, 4 बीघा जमीन और एक पक्का मकान भी था, यानी उनके पास रकम देने की पूरी क्षमता थी। इसी दौरान परिवार में एक फैमिली फंक्शन हुआ जिसमें कोमल भी शामिल हुई थी। वहाँ उसे एक ऐसा सच पता चला जिससे उसकी पूरी सोच बदल दी। उसे रिश्तेदारों से मालूम चला कि वह मुन्नालाल और राज देवी की सगी बेटी नहीं है, बल्कि गोद ली गई है। इसी फंक्शन में कोमल की मुलाकात एक लड़के राहुल से होता है। राहुल आर्मी में एम्बुलेंस ड्राइवर था। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है, दोस्ती हुई और जल्द ही ये रिश्ता प्यार में बदल गया। कोमल ने अपने परिवार से साफ कह दिया कि वह राहुल से शादी करना चाहती है। राहुल की सरकारी नौकरी थी और कोमल उसे दिल से चाहती थी। लेकिन जब कोमल ने यह बात अपनी माता पिता से कही तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वजह यह थी कि राहुल कोमल का करीबी रिश्तेदार यानी कि कजन, चचेरा भाई था। इस कारण से इस रिश्ता को स्वीकार नहीं कर सकते थे। यहीं से कोमल के मन में गुस्सा और नफरत घर करने लगी। उसे लगा कि अब जब उसे यह भी पता चल चुका है कि वह
इस घर की सगी संतान नहीं है और शादी की इच्छा भी ठुकरा दी गई तो उसके लिए इस परिवार में कोई जगह नहीं है। तभी से उसके मन में एक तरह का संदेश और असुरक्षा घर करने लगी। उसे लगने लगा कि उसके माता पिता उसकी खुशियों को अहमियत नहीं दे रहे, खासकर तब जब उन्होंने अपने बेटे विपिन के लिए 50 लाख देने तक को मंजूर कर लिया था, लेकिन उसकी शादी राहुल से करवाने के लिए तैयार नहीं। कोमल को यह लगने लगा कि घर में उसके साथ भेदभाव हो रहा और उसे कभी उस तरह का प्यार नहीं मिला जैसा विपिन को मिलता है। इस सोच ने उसे मानसिक रूप से कमज़ोर कर दिया और इसी दौरान उसके बॉयफ्रेंड राहुल ने आग में घी डालने का काम कर दिया। राहुल लगातार उसे ये यकीन दिलाता रहा कि उसके माता पिता उससे प्यार नहीं करते हैं, उसे संपत्ति में हिस्सा नहीं देंगे और इसके लिए उसकी शादी भी नहीं करवा रहे हैं। जब राहुल को पता चला कि कोमल के परिवार के पास 2 से 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है तो उसमें भी लालच आ गया। अब कोमल और राहुल मिलकर हत्या की साजिश रचते। राहुल की पोस्टिंग मुंबई में थी, लेकिन उसका सगा भाई रोहित कानपुर में ही रहता था। प्लान में रोहित को भी शामिल कर लिया गया। तीनों ने मिलकर तय किया कि कोमल अपने माता पिता और भाई को नशीली दवा मिलाकर सुला देगा, फिर सोते समय उनकी हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद पूरा मामला विपिन के सर पे मर दिया जाएगा, जिससे वो जेल जाएगा और प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी। 4 जुलाई 2022 की रात को कोमल ने अनार के जूस में नशीली दवा मिलाई। उसके माता पिता ने जूस पी लिया, लेकिन विपिन ने जूस पूरा नहीं पिया क्योंकि उसे उसका स्वाद अजीब लग रहा था। इस वजह से वह पूरी तरह से बेहोश नहीं हो पाया। हालांकि कोमल ने प्लान जारी रखा। रात करीब 12 बजे उसने रोहित को मैसेज किया, सब कुछ तैयार है, आ जाओ। उसने मेन डोर पहले से ही खोल रखा था। रोहित सीधे घर में घुसा। चाकू पहले से कोमल ने रख रखा था। कोमल और रोहित दोनों मिलकर मुन्ना लाल और राज देवी की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद जब उन्होंने विपिन को मारने की कोशिश की तो देखा कि उसका दरवाज़ा अंदर से बंद है। जबरदस्ती दरवाज़ा तोड़ते तो शोर मचता और पड़ोसियों को शक हो जाता, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया और योजना बनाई कि अब हत्या का आरोप विपिन पर ही डाल दिया जाएगा। मगर यहाँ कोमल से कई गलतियाँ हो गई। पुलिस से बात करते समय उसने दावा किया था कि उसने घर से 3 लोगों को बाहर जाते देखा, जबकि सीसीटीवी में सिर्फ एक ही शख्स था, रोहित। इसके बाद कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाला गया, जिसमें उसके द्वारा रात 12 बजे भेजा गया मैसेज भी मिल गया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो कोमल टूट गई और उसने जुर्म कबूल कर लिया। राहुल को मुंबई से गिरफ्तार किया गया और रोहित को कानपुर से, लेकिन असली झटका तो इसके बाद लगा। जांच में सामने आया कि कोमल का सिर्फ राहुल से ही अफेयर नहीं था, वह राहुल के भाई रोहित से भी प्रेम संबंध में आ चुकी थी। यानी कोमल 2 सगे भाई को एक साथ अपने जाल में फंसा चुकी थी। हुआ यूँ था कि जब राहुल और कोमल की शादी में मुलाकात हुई थी तो दोनों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किए थे, लेकिन राहुल अक्सर अपने ड्यूटी में व्यस्त रहता था। एक बार राहुल ने रोहित को कोमल के पास कोई सामान देने भेजा। वहीं से कोमल और रोहित के बीच भी बातचीत शुरू हुई, जो जल्द ही नज़दीकियों में बदल गई। जब राहुल को इस धोखे का पता चला तो उसने जेल में ही अपने भाई रोहित पर हमला कर दिया। बाद में दोनों भाइयों को अलग अलग जेल में रखा गया। आज भी यह केस कोर्ट में चल रहा है। कोमल, राहुल और रोहित तीनों सलाखों के पीछे। इस पूरी कहानी से एक बात फिर साबित होती है कि शक एक ऐसा जहर है जिसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ एक गलतफहमी, एक छोटा सा संदेह और कोमल ने अपने पूरे परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।